बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि इस बार एयरमैन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है, उनकी डेट आ गई है, उनके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंफॉर्मेटिव जो वीडियो है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें कि बुक कौन सी पढ़नी है, कौन सी बुक हम करेंगे, पेपर की टाइप क्या होगी, इसमें इंटेलिजेंस, बीआरएस, क्या मेंटेलिटी होनी चाहिए आपकी बीआरएस को सॉल्व करते हुए, और पेपर किस तरह का आएगा, ये तमाम चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बुक जो सबसे ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा वो है सुपर एक्सीलेंट ग्रामर एंड इंटेलिजेंस। ठीक है, ये खोखर पब्लिशर्स की निज़ाम सत्तार खोखर ऑर्थर, इनकी सबसे जो है वो मैं समझता हूँ कि ऑथेंटिक और सबसे बेहतरीन किताबों में से एक किताब है, जो कि आप एयरमैन के लिए तैयारी करते वक्त पढ़ सकते हैं। सुपर एक्सीलेंट ग्रामर। अब टेस्ट किन किन सब्जेक्ट्स के होने हैं वो आपकी जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है उसके ऊपर आपको जो है वो लिखे हुए दिए हैं। अगर आपने एमटीडी के लिए किया है, या फिर आपने जो है प्रोवोस्ट के लिए किया है, एरो टेक्नीशियन के लिए किया है, एरो सपोर्ट के लिए किया है, किसके लिए किया है, उसके लिए जो है ना वो आपको उसके ऊपर सब्जेक्ट्स लिखे दिए गए हैं। सबसे पहली बात यह है कि जिन्होंने प्रोवोस्ट के लिए या फिर जीसी ट्रेड के लिए अप्लाई किया है, जाते ही सबसे पहले उनकी हाइट मेजर की जाएगी, जो 182-185 सेंटीमीटर, जितनी भी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताई हुई है, सारी डिटेल शेयर की हुई हैं। अगर किसी जो है उससे कम होगी तो वो वहीं से ही वापस आ जाएगा, वो पेपर नहीं दे सकेगा। तो इसलिए एग्जैक्ट वही आपकी जो है वो हाइट होनी चाहिए। उससे ज़्यादा, उससे कम वाले को वो एक जो है वो सेंटीमीटर वाले को, 1 मिलीमीटर वाले को भी वो पेपर में बैठने की इजाज़त नहीं देंगे। ये सारे का सारा पेपर जो होगा आपका वो एमसीक्यूज बेस होगा, कंप्यूटर के ऊपर होगा। आपको एक क्वेश्चन आएगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से सही वाला क्लिक करेंगे, नीचे नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट करेंगे, अगला क्वेश्चन आ जाएगा, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो एग्जैक्ट होगा उसको क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। इस तरीके से आप उन पेपर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 100 मार्क्स का आपको इंटेलिजेंस का पेपर दिया जाएगा। अब जो इंटेलिजेंस का पेपर है, इसमें आप ये ध्यान में रखें कि आपने मोर देन 90, 92, 93, 95 इसके राउंड अबाउट टच करना है। पास होना नहीं है, आपने फाइनल कॉल लेटर लेना है। पास होना कुछ और है, पास तो आप 70 भी करके भी हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद मेडिकल होगा, इंटरव्यूज होंगे, और उसके बाद जब एंड में फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी उसमें नाम नहीं होगा। वैसे तो आपकी ठीक है, लेकिन फाइनल जो है मेरिट लिस्ट में नाम नहीं होगा आपका। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट को। ये ध्यान में रखें कि इंटेलिजेंस टेस्ट में कुछ इस तरीके का, कुछ इस पैटर्न का आएगा कि आपको कोई 15 से 20 सवाल शुरू वाले बहुत ही आसान आएंगे। ठीक है, बहुत आसान। आपके पास 30 मिनट्स होंगे, इन 30 मिनट में आपने 100 सवाल करने हैं। आप अपने ज़हन में ये बिठा लें कि आपने एक बार एंड तक, मीन्स के 100 तक जो है वो सारे के सारे क्वेश्चंस एक बार देखने ज़रूर है। ठीक है, यानी कि आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, टाइम वेस्ट नहीं करें, फ़ौरन नेक्स्ट पे चले जाएं, फ़ौरन नेक्स्ट चले जाएं, फ़ौरन नेक्स्ट चले जाएं, और एक बार 100 तक ज़रूर करें। फिर आप ये देखेंगे कि फर्स्ट 20 क्वेश्चन जो हैं वो ईजी होंगे, बहुत ईजी होंगे, आप फर्स्ट टाइम में कर जाएंगे। लेकिन जैसे ही 21 पे जाएंगे, 22, 23, अब उसके बाद 5 से 7 सवाल बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी होंगे, जो कि आपका टाइम वेस्ट करेंगे। ऐसे में अगर आपको फर्स्ट टाइम पे समझ आती है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप नेक्स्ट करते जाएं, आप वापस आ सकते हैं, नेक्स्ट करते जाएं। आप देखेंगे कि जो आखिरी 15, 20 या 25 सवाल होंगे वो बहुत ईजी होंगे, वो एट द फर्स्ट साइट देखते ही आप उसको क्लिक करके उसका आंसर निकाल सकते हैं, ईजी होंगे। ठीक है, तो इसलिए एक बार एंड तक ज़रूर जाना है, उसके बाद फिर वापस आना है आपने, फिर देखना है जो आपको अच्छी तरह आते हैं। ठीक है, जो थोड़ा बहुत टाइम के मैनेजमेंट के हिसाब से देख लें, कि उसके बाद बिल्कुल एंड में जब आप देख लें कि आपके पास 1-2 मिनट रह गए हैं और अब आपके पीछे 15-20 सवाल होते हैं, तो उसमें कोई फ्लूक चला दें, ABC ऐसे गिन के लगा दें। फिर अगर आपके पास ये ऐसी सिचुएशन आती है तो
इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो दो टाइप का होता है, एक वर्बल एक नॉन वर्बल। ये जो मैंने पेज सामने रखा हुआ है ये वर्बल टेस्ट है, ठीक है। देखें इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, इसमें से बता कि कौन सा डिफरेंट है, इन्वेंशन, अनअर्थ, डिस्कवर, फाइंड या लोकेट। अब इसमें इन्वेंशन डिफरेंट है, क्योंकि इन्वेंट करना कहते हैं नई चीज बनाना, बाकी कोई चीज ऐसी नहीं जो आपने खुद बनाई हो। अनअर्थ जमीन से निकाल लेना, डिस्कवर भी पुरानी चीज को निकालना, फाइंड भी पुरानी चीज को निकालना, लोकेट भी पुरानी चीज को निकालना। इन्वेंशन एक ऐसी चीज है जिसमें कोई नई चीज बनाई जा रही है। दिस वन इज डिफरेंट। ह्यूमन मेड फार्मूलाज होते हैं, कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है जैसे मैथ के होते हैं, दूसरे फार्मूले होते हैं। सेकंड वन देखें, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, इसमें नेक्स्ट कौन सा आएगा। देखेंगे 2 का स्क्वायर करके इधर लिख दिया, 4 का स्क्वायर करके इधर लिख दिया, 16। अगले में क्या आएगा, 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256। ऐसे ही नीचे ये चल रहा है, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256। अब नेक्स्ट 256 का स्क्वायर करेंगे, देख लेंगे क्या इसमें से आता है, वो आपका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट इसी तरीके से जो है वो नेक्स्ट कम इन द सीरीज, ठीक है, ये भी ऐसे ही है। विच वन इज डिफरेंट, वो भी मैंने बता दिया, इनमें से देखेंगे डिफरेंट कौन सा है। अब इसमें मैं थोड़ी सी आपको जो है ना इसका ट्रिक बता देता हूँ। काउ, हैन, डक, बुल, मेयर, इसमें से डिफरेंट कौन सा है, इसमें बुल डिफरेंट है। अब ये बाकी सारी फीमेल्स हैं, काउ भी फीमेल, हैन भी फीमेल, डक भी फीमेल, मेयर भी फीमेल, बुल एक मेल है, ये डिफरेंट है। सो इस तरीके से करके आपने जो है वो इस टाइप का इंटेलिजेंस टेस्ट आएगा। ये इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक एक टेस्ट सॉल्व भी करवा दिया करूंगा। इस तरह के जो तस्वीरी टेस्ट आएंगे वो नॉन वर्बल होते हैं। अब कितने वर्बल हैं कितने नॉन वर्बल हैं यह चीज कोई क्लियर नहीं है। वैसे जो रेशो है वो 60-40 और 70-30 होती है, ठीक है, कि जो नॉन वर्बल हैं जो पीछे मैंने बताए वो 70 होंगे। तस्वीरी टेस्ट जो है वो 40 से 30-40 में से हो सकते हैं, लेकिन ये लाजमी नहीं है। ये हर एक बच्चे को आने वाला टेस्ट डिफरेंट होगा। हो सकता है किसी को जो है वो 90 वर्बल दे के सिर्फ 10 नॉन वर्बल दे दें, किसी को 90 नॉन वर्बल दे के 10 वर्बल दे दें, तो लिहाजा ये नहीं है, हर एक बच्चे को आने वाला टेस्ट डिफरेंट होगा। अब इसमें आपने सिर्फ इन तस्वीरों को देखना है कि इनमें से यहाँ पे फिक्स कौन सा होना है, ठीक है। ये भी सोल्यूशन ऐसे ही है कि इस नेक्स्ट देखते जाएंगे कि इस ये देखें दिस वन इज टू दिस वन। अब इसमें क्या किया गया कि सिंपल यहाँ से आपने इनके रिलेशन निकालने होते हैं कि ये जो हमारे पास ये पोर्शन था वो कलर कर दिया और इस हिस्से को वाइट रहने दिया। अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें भी क्या करेंगे, इसको कलर करके इसको वाइट रहने देंगे, तो ए ऑप्शन है इसका। ये नेक्स्ट में आगे जाके काफ़ी मुश्किल भी होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी होते हैं। नेक्स्ट देखें, इसमें भी ऑप्शंस हैं। ये इस तरीके से मिला तो इन्होंने यूं मिला के ट्राइंगल बना दी। अब यूं मिलाएंगे तो ये ऊपर वाली ट्राइंगल बनेगी, कलर्ड नहीं बनेगी, क्योंकि ये कलर्ड नहीं है, ये बड़ा ख्याल रखना है। अगर यहाँ पे कलर्ड होता तो ये भी कलर्ड होती, तो ये ज़्यादा ये डिफरेंट ये वाली बनेगी। सो इस टाइप के जो है वो नॉन वर्बल जो तस्वीरी टेस्ट हैं, ठीक है, वो इंटेलिजेंस का इस तरह का आएगा आपका। कुल 100 सवाल आपके आएंगे जो आपने आधे घंटे में पूरे सॉल्व करने हैं। बुक मैंने बता दी है। स्टिल कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके सवाल पूछ सकते हैं कि फलां टेस्ट का फलां क्वेश्चन जो है ये इसका सलूशन क्या होगा, उस पर फिर मैं या फिर वो टेस्ट बता दें, उसके ऊपर मैं पूरी वीडियो भी एक जो है अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। दूसरा बात कि ये इंटेलिजेंस टेस्ट जो है पास करेगा उसी का अगला टेस्ट आएगा। अगर इंटेलिजेंस टेस्ट में पहले में ही आप फेल हो गए तो वहीं से ही आपको कह दिया जाएगा सॉरी, ट्राई नेक्स्ट टाइम। जो पास होगा 100 मार्क्स का ये है, उसके बाद उसका अगला टेस्ट जो है आएगा जिसमें 50 नंबर की इंग्लिश होगी, 25 नंबर का फिजिक्स होगा और 25 नंबर का मैथ होगा।
अब इसमें से कुछ ऐसे हैं जैसे कि MTD या प्रोवोस्ट या फिर म्यूजिशियन वगैरह, उनके ये टेस्ट नहीं होने, उनका सिर्फ इंटेलिजेंस होना है, ठीक है। जो फिजिक्स मैथ वगैरह है वो बाकियों के होंगे, म्यूजिशियन के नहीं होंगे। और ये जो आपने इंग्लिश का है, ये आप ज़हन में रख लें कि आपने जो है 50 मार्क्स का आएगा, 48 तक आपने पूरे अपने क्लियर करने हैं, ये आपको आने चाहिए। इंग्लिश के टेस्ट के लिए आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से करके जाना है। ग्रामर, सारी ग्रामर, नरेशंस एक्सपेक्टेडली 3 to 5, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, 3 से 5। पैसिव वॉइस भी तकरीबन 2 से 5 के दरमियान लाजमन आएंगी। आर्टिकल्स मोस्ट प्रोबेबली 5 से 3 आते हैं। प्रेपोजिशन भी तकरीबन 5 ही होंगी। बाकी फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पुट करनी होगी, लिखने को नहीं आती। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है मिसाल के तौर पे कि ही इज डैश टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, गो आपको लिखा विच वन इज जो है ना वो करेक्ट, आपने गोइंग जो है वहां पे लगाना है। इस टाइप की फॉर्म्स ऑफ वर्ब आती हैं। बाकी मेक नाउन, मतलब मेक नाउन एक वर्ड दिया होगा, आपने उसका नाउन में कन्वर्ट करना है। जैसा कि गो, गो क्या है ग्रामेटिकली, जाना, ये वर्ब है, इसका नाउन होता है गेट, चाल, ये वर्ब है, ठीक है ना, नाउन है, तो हमने इसको नाउन में कन्वर्ट करना है। इसी तरीके से उसके दिए होंगे और नीचे नाउन उसके लिखे होंगे जिसमें से आपने देखना है कि क्या होगा। ऐसे ही जैसे डू करना, डीड कारनामे, या फिर जैसे नाउन है ऐसे ही मेक एडजेक्टिव भी आ सकता है, ठीक है, एडजेक्टिव बनाने को भी आ सकता है, मेक वर्ब बनाने को भी आ सकता है, लेकिन यानी कि ग्रामेटिकली तौर पे सारी चीजें आएंगी। फिर करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग वो सारे जो बुक बताई है उसके अंदर आपने जो टेस्ट गिवन है उनको अच्छे तरीके से कर लेना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं कि बस एक लफ्ज होगा जिससे आपने उसको कंप्लीट करना है। मिसाल के तौर पे अगर आ जाता है वन हु कैन नॉट हियर, एक ऐसा जो सुन नहीं सकता, डेफ, बहरा, तो सिर्फ वो लिखा जाएगा वन हु कैन नॉट हियर, नीचे लिखा जाएगा डेफ, डम, और जो है वो ब्लाइंड, और 2-3 और दे दीजिएंगे आपने डेफ। और मुश्किल भी आ सकते हैं, बुक में आपकी गिवन है, ये बुक आपको थॉरली करनी पड़ेगी। ये इंग्लिश का स्पेसिफिक सिलेबस है। नेक्स्ट फिजिक्स और मैथ के 25 आएंगे, उसमें से आप ज़हन में रखें कि आपने 15 के करीब यानी 15 लाजमन करने हैं इसके, वो आप अटेम्प्ट करेंगे तो फिर आपका नेक्स्ट आपका टेस्ट आ जाएगा। वो फिर लास्ट में सबसे एंड में यही आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज़ है कि इंग्लिश और इंटेलिजेंस आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। सारा मेरिट जो है वो आपका इन्हीं 2 पे डिपेंड कर रहा होगा, लिहाजा इनको बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करके जाना है। सारी ग्रामर प्रिपेयर करनी है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मेक नाउन, मेक एडजेक्टिव, करेक्ट स्पेलिंग्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस तरीके से कुछ जनरल नॉलेज के 1 किलोमीटर कितने जो कि मीटर के इक्वल होता है, ATM स्टैंड्स फॉर, कुछ इस तरह की चीज़ें ये आपने ज़रूर करके जानी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस इंग्लिश के टेस्ट के 1-2 आपको करवा देता हूँ। मिसाल के तौर पे हमने टेस्ट नंबर 2 निकाल लिया है। एरर कहते हैं गलती को, इसका क्या कहते हैं सिमिलर मीनिंग, इसको सिनोनिम्स भी कह सकते हैं, वर्ड्स सिनोनिम्स या वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग्स। तो एरर मतलब गलती, मिस्टेक। पैट्रियट, ठीक है, पैट्रियट कहते हैं लॉयल। अबेंडन बहुत ज़्यादा जो है ना वो कसरत में होना, जबकि अबेंडन होता है सरेंडर कर देना किसी के सामने। ऐसे ही चूज द करेक्ट वर्ड, इसमें से देखना है कि करेक्ट वाला जो है ना वो स्पेलिंग कौन सा है। देखें फ्राइडे के स्पेलिंग A ऑप्शन, डेवलपमेंट के B वाले ऑप्शन, ठीक है, कॉन्स्टेबलरी का D ऑप्शन, सुपरिटेंडेंट का D ऑप्शन। इस तरीके से इसमें वर्ड्स ऑपोजिट हैं, ठीक है, स्टेशनरी का मूविंग, वो ERY स्टेशनरी होता है जिसमें बुक और पेंसिल होता है, ये ARY मतलब मूविंग। ट्रम्फ का क्या होता है हमारे पास, ठीक है, ऑपोजिट मीनिंग होता है फतह का, यानी डिफीट हो गया।
इसी के से एग्री का डिफर हो जाएगा। सो इस टाइप के आपको पेपर आएगा, हर एक के 4 ऑप्शन होंगे ए बी सी, किसी को भी आप क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। सिमिलरली फिजिक्स के और जो बाकी आपके मैथ के हैं वो 25 होंगे, वो इसमें सारे गिवन है। अब एक्चुअल मसला आता है आपका BRS का। BRS स्टैंड फॉर बेसिक रिलीजियस एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट। नेक्स्ट देखें, इसी तरीके से BRS जो है वो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको। अब फर्स्ट वन देखें, कहता लड़की को पर्दे के बगैर देखें तो क्या करेंगे? मैं नज़र झुका लूंगा, इसको डांट दूंगा, पर्दे के लिए मजबूर करूंगा? कुछ नहीं करूंगा, ये उसका अपना फेल है। अगर एयरफोर्स का कोई ऑफिसर आपको दाढ़ी मुंडवाने को कहे तो आप क्या करेंगे? ठीक है, इसमें क्या है, PF का इससे कोई ताल्लुक नहीं, उनको इससे कोई लिंक नहीं है। ऐसे ही क्या औरत इमामत कर सकती है? क्या औरत इमामत कर सकती है? अब तो शॉर्ट है ये, ठीक है ना, इसमें तो पक्का पता है हमें, नामुत्तफिक, ठीक है, नहीं कर सकती। आप एक चीज ज़हन में रखेंगे BRS करते वक्त कि इसमें आपने कोशिश करनी है हत्तम इम्कान मुत्तफिक और नामुत्तफिक, बिल्कुल मुत्तफिक बिल्कुल नामुत्तफिक इस तरफ नहीं, जो थिंकिंग ही नहीं होनी चाहिए। कहते हैं अगर कोई लड़की घर से लड़के के साथ भाग जाए तो लड़की को कत्ल कर देना चाहिए? नामुत्तफिक, नहीं होना चाहिए ऐसा, ठीक है। अगर आपका फिरका दूसरे फिरके के खिलाफ कोई काम करने का कहे तो, अगर इसमें कहेगा तो फिर ऐसी सूरत में कुरान और सुन्नत की रोशनी में फैसला करूंगा। कुरान मजीद की 30वें नंबर पे सूरह मुबारका कौन सी है? जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी आएंगे, तो लिहाजा ये छोटे से टेस्ट से रिलेट करके थोड़ा सा बताने का मकसद ये था कि बिल्कुल मुत्तफिक बिल्कुल नामुत्तफिक और ये एक्सट्रीमिज्म जी ये कर दूंगा मार दूंगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपने सिंपल मुत्तफिक नामुत्तफिक और इससे रिलेटेड छोटी छोटी सी जो है ना वो की तरफ जो है ना वो वाले आपने आंसर ज़्यादा हैं। इसमें कुछ ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल शॉर्ट है, ठीक है, कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता है, वो कंफर्म है, 2 + 2 4 होते हैं, सिंपल इज दैट, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे मुत्तफिक, बिल्कुल मुत्तफिक के होते हैं, ठीक है। बाकियों की तरफ आपने एक्सट्रीम की तरफ नहीं जाना कि बिल्कुल मुत्तफिक बिल्कुल नामुत्तफिक, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सिंपल मुत्तफिक नामुत्तफिक। देखें, अगर क्या कहते हैं, अगर आपका भाई गैर मुस्लिम हो जाए तो क्या करेंगे? इससे कभी बात नहीं करूंगा, इसे लिहाज़ इख्तियार नहीं करूंगा, इसे कत्ल कर दूंगा, इसे कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। ये पीछे आंसर 7 गिवन भी हैं, एंड में से आप आंसर इस बुक के एंड में चेक कर सकते हैं। बेसिक मेंटेलिटी मैंने बता दी आपने क्या करना है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात कि जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो बाज़ औक़ात लाइट चली जाएगी, जनरेटर में कन्वर्ट होगा, थोड़ी देर लगेगी, 1-2 सेकंड 10 सेकंड लगेंगे, बाज़ औक़ात कंप्यूटर पे लोड ज़्यादा है, स्टक हो जाता है, तो ऐसी सूरत में आपने फ़ौरन अपने एग्जामिनर के पास जाना है, उनसे कहना है सर कंप्यूटर नहीं चल रहा है, चेक करें मेरी कंप्यूटर, वरना अदरवाइज़ टाइम चलता रहेगा, कंप्यूटर आपका नहीं चल रहा होगा, आपको वहीं पे हैंग हो चुका होगा, वो जब टाइम पूरा होगा तो वो ऑटोमेटिकली आपको फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा वहाँ पे। तो लिहाजा इन छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखना है साथ, ठीक है। और बाकी इससे रिलेटेड इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक पेपर जो है, एक इंग्लिश, एक फिज़िक्स और एक मैथ का पेपर में, और एक इंटेलिजेंस का पेपर सॉल्व अपने एक जो है ना वो लेक्चर में इंशाल्लाह ताला करेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, जिसमें मैंने बेसिक छोटी सी आपको चीज़ें बतानी थी कि किताब कौन सी चाहिए आपको लेनी है, वो मैंने आपको बता दिया, टेस्ट किस टाइप का आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, किस मेंटेलिटी से आपने इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। फर्दरमोर हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें स्पेशली, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू वेरी मच।